देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, cos इनवर्स cos 2π/3 एंड etc. फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलत अप्रोच बट कंसेप्ट बिल्डिंग अप्रोच। हम पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, तो हम आराम से लिखेंगे सर साइन साइन इनवर्स x गया, वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3, राइट। और cos cos इनवर्स x वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3, राइट। लेकिन आप अभी देखें यहां पर मैंने लिखा है एक चीज क्या कि साइन इनवर्स साइन x तो होगा नो डाउट, लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। लेकिन ये वैल्यू कितना है 120 डिग्री, ये वैल्यू कितना है 120 डिग्री। तो अब बताइए 120 डिग्री क्या -90 से +90 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब सर ये आंसर मेरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं ये ध्यान रखिएगा। इसे आज तारीख से सब बच्चे याद रखेंगे। ये सही है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, लेकिन ये समझ के देखिएगा कि जो वैल्यू आप x निकाल के ला रहे हो क्या वो वैल्यू आपके दिए हुए इंटरवल के अंदर है भी या कि नहीं है। अगर इंटरवल के अंदर है तो वेरी गुड, और अगर इंटरवल के अंदर नहीं है तो पहले उसकी इंटरवल के अंदर लाना होगा, राइट। लेकिन अगर इसके बारे में चर्चा करें, cos इनवर्स के बारे में चर्चा करें, तो क्या थ्योरी कहता है cos इनवर्स cos x इक्वल्स x, लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां, 0 से कितना पाई, मतलब 0 डिग्री से कितना डिग्री 180 डिग्री के बीच में। तो सर साफ है कि 120 डिग्री जो हमारा है 0 से 180 डिग्री के बीच में है, राइट। इसका मतलब ये वैल्यू मैंने सही निकाला है, लेकिन ये वैल्यू मैंने क्या निकाला है, गलत निकाला है। ठीक है, इससे मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि जब भी आप साइन इनवर्स साइन x बराबर x लिखोगे या cos इनवर्स cos x बराबर x लिखोगे, तो इस चीज को भली भांति सुनिश्चित कर लोगे कि जो x का वैल्यू आपने निकाला है वो आपके गिवन डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर उसको उसके अंदर लाना होगा। ठीक है, तो फिर कैसे लाना होगा हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तो दिस वन इज रॉन्ग। याद रखिएगा सब कोई, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रहा हूं, जो न्यूमरेटर है ठीक है उससे डिनोमिनेटर में भाग लगा दीजिए। 3 1 टाइम्स भाग लगेगा, व्हाट इज द वैल्यू -1। ठीक है, तो हम क्या पढ़े हैं 9 8 7th क्लास में पढ़े हैं, इसको कैसे लिखेंगे 2/3 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 1 होल कितना -1/3, 1 होल -1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -1/3। ठीक है, 1 -1/3। तब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, साइन इनवर्स साइन कितना 1 होल दैट इज पाई माइनस कितना 1/3 मतलब पाई बाई कितना 3। ठीक है, क्यों यहां से पाई आ गया, तो भाई देखिए 2/3 तो सिर्फ नहीं है, 2/3 के बगल में क्या लिखा हुआ है, पाई भी लिखा हुआ है। अगर यहां पर पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा π/3, दैट्स व्हाई पाई माइनस π/3। ठीक है, और अब आइए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, साइन पाई माइनस थीटा कितने के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/3। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन पाई माइनस थीटा कितने के बराबर होगा, साइन थीटा के, और यहां थीटा कितने के बराबर है π/3 के। हम आराम से लिखेंगे कितना साइन π/3। ठीक है, और अब साइन साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना मिला हमको π/3 मतलब 60 डिग्री। कितना वैल्यू मिला 60 डिग्री। और मैं साफ देख रहा हूं कि साइन इनवर्स साइन x x होता है, x का वैल्यू कहां से कहां -90 डिग्री से +90 डिग्री, कहां से कहां -90 डिग्री से लेके कहां तक +90 के बीच में। ठीक है, तो -90 से +90 के बीच में मेरा कितना 60 डिग्री है कि नहीं है, ऑब्वियसली मेरा 60 डिग्री ये दोनों के बीच में है। इसे जो मैंने आंसर लाया वो कैसा आंसर लाया, सही आंसर लाया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अगर साइन साइन इनवर्स खत्म करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है आपको गिवन डोमेन के अंदर नहीं मिलता है, तो फिर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ये फार्मूला के सहारे इसको डोमेन के अंदर क्या करना है, लेके आना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं, बोर्ड पर देखें।
जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan 17 पाई बाय कितना 3, 17 पाई बाय 3, राइट। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, व्हाट इज द रिमाइंडर 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5 होल 2 बाय 3, 5 होल 2 बाय 3। तो 5 होल 2 बाय 3 का मतलब क्या हो गया 5 प्लस 2 बाय 3। ठीक है, पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 5 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहां क्या मिल रहा है हमको 5 पाई, क्या मिल रहा है 5 पाई। मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, जीरो के जैसा। कैसा कंसीडर करेंगे, जीरो के जैसा, नॉट इक्वल, जैसा। आई अगेन रिपीट, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो। ठीक है, 2n पाई कितना इक्विवेलेंट होगा, जीरो के इक्विवेलेंट। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कितने के बराबर होगा, पाई के। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किसके बराबर होगा, पाई के। तो ये जो 5 पाई है, जो 5 पाई देख रहे हैं आप, इसको 5 पाई न लिखते हुए हम क्या समझेंगे, पाई समझेंगे। क्या समझेंगे, पाई। बट मेरे बच्चे, मैं एज ए टीचर यहां पर पाई लिख रहा हूं, आप में से कोई बच्चा पर पाई लिखने का प्रयास नहीं करेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 5 पाई को पाई समझना है, लिखना नहीं। बराबर, ठीक है। तो tan पाई प्लस थीटा, आप कैसे पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे आप किस तरह से पढ़ोगे, tan ऑड मल्टीपल मैंने क्या चीज, पाई। तो tan पाई प्लस थीटा, आई अगेन रिपीट, tan पाई प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या कहता है, tan पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3। हो गया क्लियर। लेकिन जैसे ही हम tan इनवर्स को कैंसिल करते हैं, वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को, 2 पाई बाय 3 मिल रहा है। और 2 पाई 3 मतलब कितना, 120 डिग्री। लेकिन मेरा लिमिट कहां से कहां है, -90 से +90। मेरा लिमिट कहां से कहां है, -90 से +90। तो जो वैल्यू अपन निकाल के लाया है 2 पाई बाय 3, क्या ये -90 से 90 के बीच में है, नहीं है, नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि सर हमें एक बार और डिवाइड करना होगा, एक बार और डिवाइड करना होगा। मतलब 2 में 3 से फिर से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम डिवाइड लगेगा। व्हाट इज द रिमाइंडर, -1। रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1। तब क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स tan 1 होल मतलब पाई, व्हाट इज रिमाइंडर, माइनस पाई बाय 3, दिस वन। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा रहेगा, tan पाई माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला कहता है, tan पाई माइनस थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला, -tan थीटा। फॉर्मूला क्या मेरे पास है, -tan थीटा। हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -tan, व्हाट अबाउट थीटा, पाई बाय 3। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस है, माइनस कहां जाएगा, बाहर। माइनस कहां आएगा, बाहर। निकाल दीजिए बाहर, माइनस बाहर, tan इनवर्स tan पाई बाय 3। और अब मेरे बच्चे tan इनवर्स खत्म हो गया, वैल्यू क्या मिलेगा, -पाई बाय 3। क्या मिला वैल्यू, -पाई बाय 3। और ये -पाई बाय 3 क्या -90 से +90 के बीच में है, एब्सोल्युटली है। -90 से 90 के बीच में -60 डिग्री मिलेगा। हम दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे को समझ में आया होगा बात। ठीक है, अब भाई लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, क्या दे रखा है, cot इनवर्स cot 123 पाई बाय 7। मैं फिर से वही काम करूंगा, 123 में 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, 7 7 49, 9 4 13। ठीक है, क्या मिला हमको, 7 से डिवाइड किया, 17 टाइम्स डिवाइड हुआ, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, 4। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, cot इनवर्स cot 17 होल, 17 पाई हो गया, व्हाट इज द रिमाइंडर, 4 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7। क्लियर है। आइए अब देखिए मेरे बच्चे, मेरी थ्योरी को फिर पकड़िए। 17 कैसा है, ऑड नंबर है। 17 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो कहता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कितने के बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो मैं क्या पढ़ूंगा,
cot पाई प्लस थीटा, नॉट 17, क्या पढ़ूंगा cot पाई प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या कहता है, tan पाई प्लस थीटा का tan थीटा है तो ऑब्वियसली cot पाई प्लस थीटा भी क्या होगा, cot थीटा होगा, राइट। तो क्या लिखूंगा, cot इनवर्स cot 4 पाई बाई 7, cot इनवर्स खत्म हो गया, वैल्यू क्या मिलेगा 4 पाई बाई 7। लेकिन पहले हम जांच तो ले कि जो वैल्यू निकाल के लाए हैं हम, क्या वो 0 से पाई के बीच में है भी या कि नहीं है। याद रखिएगा cos cot sec एक जैसा बिहेव करता, sec सॉरी sin tan cosec थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा सब में, लेकिन लगभग सब सेम बिहेव करता है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा वैल्यू क्या मिला 4 पाई बाई 7। अब हमें ये जांच लेना है कि ये जो वैल्यू मैं लाया हूं क्या 0 से पाई के बीच में है भी या कि नहीं है, राइट। तो कैसे जांचूंगा, देख लीजिए 18 चौक 72 720 डिग्री हो गया, 7 से डिवाइड कीजिए, मतलब कि 7 1 जा 7 क्लियर हो गया, 20 0 7 21 7 गुना 14, मतलब अभी 102 से थोड़ा आगे वैल्यू मिल रहा है। मतलब जो मैंने वैल्यू निकाला है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। दैट्स व्हाई जो मैंने आंसर निकाला है वो आंसर क्या निकाला, एब्सोल्युटली सही, ठीक है। तो इस तरह से जाके हम लोग ऐसा क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर क्वेश्चन को देख के समझिए, अगर वन टाइम डिवाइड करने से अगर मेरा एंगल मेरे डोमेन को क्वालिफाई नहीं करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिवाइड एक बार और करें, ठीक है। और अगर एक बार डिवीजन से काम चल जाता है तो फिर चल जाता है, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा सारा बच्चा इस तरह क्वेश्चन आराम से बना सकता है, ठीक। थैंक यू।